हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक निशांत उपाध्याय का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिल्म इंडस्ट्री से। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर और एक्टर निशांत उपाध्याय का निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के प्रख्यात कोरियोग्राफर और कलाकार थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म में सबसे ज़्यादा बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड जीता है। निशांत उपाध्याय मशहूर छत्तीसगढ़ी फिल्म झन भूलो माँ बाप ला फिल्म से अपने करियर की शुरुआत किए थे। उन्होंने करीब 2500 गानों के लिए भी कोरियोग्राफ कर चुके हैं। वे फिल्मों में एक्टिंग भी करते थे। बॉलीवुड की हालिया चर्चित फिल्म भूलन द मैच के गानों के लिए कोरियोग्राफी के साथ ही इस फिल्म में एक्टिंग भी किए थे। निशांत की रिलीज हुई यह अंतिम फिल्म थी। बता दें कि बीमारी के चलते उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अगला प्रश्न है, अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने। भारत की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। इसमें भारत ने कुल 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में भारत 235 अंक प्राप्त कर शीर्ष प्रथम स्थान पर है। वहीं जापान 143 अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर है, जबकि मंगोलिया 138 अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन बिश्केक, किर्गिस्तान में किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के तहत उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में कितने गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5। छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के तहत उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 5 गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ये परीक्षण प्रयोगशालाएं रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, कांकेर तथा बिलासपुर में की गई है। इन प्रयोगशालाओं में परीक्षण उपरांत प्राथमिक तौर पर उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इन प्रयोगशालाओं के संचालन का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। इन लैब में परीक्षण के लिए लैब एनालिस्ट की नियुक्ति की जा चुकी है। वहीं मुख्यालय स्तर पर भी इनके लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुचिरा कंबोज को। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वे टी.एस. तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देश हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामायण सर्किट पर चलने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन भारत गौरव किन 2 देशों को जोड़ती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और नेपाल को। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक ट्रेन बन गई है। यह ट्रेन दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू की गई है। रामायण सर्किट पर चलने वाली यह ट्रेन भारत के लोकप्रिय चर्चित स्थलों के साथ साथ पहली बार जनकपुर, नेपाल के धार्मिक स्थल को भी कवर करेगी तथा भारत और नेपाल के बीच लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीफा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिसा स्टालेकर। बता दें कि भारतीय मूल की महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टालेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। उन्होंने विक्रम सोलंकी का स्थान लिया है। फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की स्थापना सन 1998 में की गई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कार्यक्रम अथवा योजना को प्रतिष्ठित आईएमसी डिजिटल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भुइयां कार्यक्रम को। बता दें कि छत्तीसगढ़ में संचालित भुइयां कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख द्वारा संचालित लैंड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट
भूया सॉफ्टवेयर को मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रतिष्ठित IMC डिजिटल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार विशेषतः डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेखों, ऑनलाइन नक्शे की उपलब्धता और पंजीयन विभाग में भूया के इंटीग्रेशन होने से डुप्लीकेट पंजीयन की समस्याओं में कमी लाने के लिए दिया गया है। भूया कार्यक्रम को राज्य में भू अभिलेखों को डिजिटाइज करने और लोगों को इसे ऑनलाइन के माध्यम से सहज रूप से उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। भूया सॉफ्टवेयर नक्शा, खसरा एवं उससे जुड़े जमीन के कागजात को ऑनलाइन प्रस्तुत करता है। साथ ही संपत्ति में रजिस्ट्री एकीकृत करते हुए डुप्लीकेट रजिस्ट्री की समस्या का समाधान करता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय नरवा मिशन का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुब्रत साहू की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन 2 महिला बास्केटबॉल खिलाड़ियों का चयन भारत की अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट का आयोजन किया जाएगा। यह प्रदेश के किस स्थान में आयोजित होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज विकसित करने के लिए किस तिथि से पौधारोपण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 19 अगस्त से। अगला प्रश्न है, भारत के फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री वैश्विक स्तर पर किस क्रम के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5वें नंबर के। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस दिन से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 जुलाई 2022 से। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के उद्देश्य से निपुण नामक अभिनव परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी द्वारा। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, शेयर बाजार में धोखाधड़ी से बचने के लिए सारथी मोबाइल ऐप निम्न में से किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेबी ने। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा के लिए सारथी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर शेयर बाजार से जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया गेट, दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यहाँ जब तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती, तब तक वहाँ पर एक होलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2022 को अनावरण किया। ग्रेनाइट से बनी उनकी यह भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा उनके प्रति भारत के आभार की प्रतीक होगी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुष्मिता सेन को। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें उनके शो आर्या 2 के लिए एक टीवी श्रृंखला में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। बता दें कि आर्या 2 सीरीज राम माधवानी द्वारा बनाई गई है, जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे गणतंत्र दिवस 2022 को सेना पदक से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुधीर शर्मा को। छत्तीसगढ़ के सैन्य अधिकारी मेजर जनरल सुधीर शर्मा को 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के अवसर पर
सेना पदक से सम्मानित किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी सुधीर शर्मा को 2017 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। वे जिला दुर्ग पाटन के मूल निवासी हैं। अगला प्रश्न है, समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2021 हेतु किस जिले को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़ जिले को। प्रदेश के रायगढ़ जिले को समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2021 हेतु सम्मानित किया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, सिविक एक्शन प्रोग्राम निम्न में से किससे संबंधित है? दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत नियुक्त लोकपालों के मानदेय में प्रति सीटिंग कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? तीसरा प्रश्न है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? चौथा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है? पांचवा प्रश्न है, नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है?